यहाँ पर आचार्य प्रवर भगवत सोमदेव सूरी नीति वाक्यामृत ग्रंथ में 36वें सूत्र में विद्याव्रत देशोपदेश में कहा, अनधीर शास्त्र चक्षुषान्मपि पुमान अंध एवं। जो शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते वे आंखों से सहित होने पर भी अंधे ही हैं। जो शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते वे नेत्र होने पर भी अंधे के ही समान है। नेत्रों से कितना तुम देख पाओगे? बुद्धि शास्त्रों से चलती, नेत्रों से नहीं चलती। बुद्धि शास्त्रों से चलती, नेत्रों से नहीं चलती। वे नेत्र कोई काम के नहीं है जिन नेत्रों के सामने शास्त्र नहीं आए। प्रज्ञा को विशाल करना तो शास्त्र का अध्ययन करो, सतत अभ्यास करते रहना, सतत अभ्यास करना। वृद्ध अवस्था में भी ज्ञान के लिए बच्चे ही बन के रहना चाहिए। कोई यूं कहे महाराज आपने सब शास्त्र पढ़ लिया, क्यों अध्ययन करते हो? नहीं, मट्टी को जितनी बार आप हाथ मारोगे उतनी बार मक्खन मिलता है। एक ही ग्रंथ को तुम 1000 बार पढ़ोगे तो 1000 बार आपको नई वस्तु मिलेगी। जो विषय तुम पकड़ नहीं पाए थे वो पकड़ लोगे, जो भी नहीं पकड़ा वो पकड़ लोगे। अब यहां कह रहे हैं कि जो शास्त्र अध्ययन नहीं करता, नहीं अज्ञान प्राप्त पशु अस्ति, अज्ञान से बड़ा कोई पशु नहीं होता जगत में। हर व्यक्ति का अपमान सहन करना पड़ता है। जैसे एक खुजला कुत्ता किसी द्वारे पर बैठ जाए, हर व्यक्ति भगाता डंडा लेकर के, ऐसे अज्ञानी का हर व्यक्ति उपहास करता है, मजा लूटता है। बच्चे भी, बूढ़े भी, युवा भी, वृद्ध भी, बाल भी, बालिका भी, हर व्यक्ति अज्ञानी का उपहास करता है। पर उसके धैर्य को देखो, अज्ञानता को कैसे सहन करना पड़ता है, नहीं तो संक्लिष्टता में जिएगा। ये भूल उपहास करने वाले की नहीं है, भूल उपहास जिसका हो रहा उसकी है। जब तुम्हारा बचपना था तब तुमने अध्ययन नहीं किया। जब गुरु तुमको समझाते तुमको बुरा लगता था, माता पिता तुम्हें समझाते तुम स्कूल नहीं जाना चाहते थे, विद्यालय जाना पसंद नहीं करते। कोई साधना के मार्ग पर भी आ गया, आपको अच्छे अध्ययनशील गुरुजन मिले, तब भी हमने उन गुरुजनों की उपेक्षा करके बात करने वालों की अपेक्षा की। अध्ययन के समय को सोने में नष्ट किया, अध्ययन का समय वार्ता में नष्ट किया है। अब तुम्हारी वार्ता नहीं हो पाएंगी। लोक में उनकी वार्ताएं चलती हैं, दर्शन ज्ञान चार से संपन्न होते हैं। सदियां सदियां निकल जाएंगी, समंतबद्ध स्वामी नहीं निकल पाएंगे। सदियां सदियां निकल जाएंगी। आज समंतबद्ध स्वामी के लिए जैन अध्ययन सभी सर्व मोरी आचर मानते। कुंद कुंद स्वामी पूज्यपा स्वामी। अब कोई भी कितने कुंद कुंद को हटाने की कोशिश कर ले, उनके दादा के दादा उतर आए, पर कुंद कुंद को नष्ट नहीं कर सकते। नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। उनका साहित्य ना प्रचंड है। अरे भाई, निंदा करने से, श्वान के चिल्लाने भौंकने से हाथी की हाथी अवस्था का नाश नहीं हो जाता। कुंद 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 ही है। उनका साहित्य बोलता है। आप क्यों उसको हटाना चाहते हो? अपनी मृदुलचर्या को ठीक करो, कुंद कुंद का नाश क्यों करना चाहते हो? कुछ नहीं है। प्रज्ञा सागरी माल एक बिंदु है। उन्होंने चरणानी को प्रचंड रूप से लिखा है, उसको सहन नहीं कर पा रहे लोग, इसलिए कुंद कुंद हटाना चाहते हो। फिर कुंद कुंद हट जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा, परंतु ये संभव नहीं है। और आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने ऐसा कोई तत्व का प्रयास नहीं किया। उनकी अपेक्षा समझना चाहिए। वे अज्ञानी है कि कुंद कुंद के नाम पर धरसेन स्वामी को गाली बके, कुंद कुंद के नाम पर अन्य आचार्यों के लिए आओ, कुंद कुंद के नाम पर अन्य आचार्य अपमान करें। वे अज्ञानी जन।
ओहो नहीं अज्ञानात् परा पशुरस्ति। सूत्र 37 में कह रहे हैं अज्ञान से बड़ा कोई पशु नहीं है। जैसे पशु का अनादर होता है वैसे अज्ञानी का अनादर होता है। पशु फिर भी सम्मान पा लेता है। गाय दूध देती है तो लोग अच्छे से रखते हैं, भैंस दूध देती है अच्छे से रखते हैं। जब बैल खेती बैलों से होती थी तो लोग अच्छे से रखते थे काम पड़ने पर। लेकिन अज्ञानी से तो कोई कार्य भी नहीं होता है तो कोई अच्छे से रखता भी नहीं। अपना सम्मान की रक्षा करना है श्रावक को तो धनवान बनो। श्रावक को समाज में राष्ट्र में अपनी कीमत बढ़ाना है तो धनवान बनो, और साधु को अपनी कीमत बढ़ाना है तो ज्ञानवान बनो। नहीं तो सब हम आपको सब संघों के दर्शन करा के लाए। महाराज लोग हीन भावना में बैठे हो तो उन्हें कष्ट होता है। हीन भावना में बैठे हो इसलिए अपना दायित्व बनता है। यदि तुम्हारा प्रभाव अधिक है, कोई हीन भावना में जा रहा है, उसको तुम कुछ मत करो, उसकी हीनता को दूर करने की कोशिश करो। हीन भावना न जाने दो। हीन भावना बहुत बड़ी हत्या है, ठीक है। हीन भावना मत जाने दो। ऐसा नहीं है आपका प्रभाव है तो आपको नारायण कृष्ण से कुछ सीखना चाहिए। हर जगह ज्ञान पाओ। नारायण कृष्ण ने क्या सीखना है कि वैदिक दर्शन में कथा लिखी हुई है कि भोजन करते करते सुदामा हमारा मित्र आया है तो नारायण कृष्ण ग्रास मुख में रखे भी छोड़ करके अपने मित्र से मिलने पहुंचे, ठीक है। अब वो एक नारायण और कहाँ एक समान सुदामा ब्राह्मण, लेकिन नारायण कृष्ण अपने मित्र का सम्मान किया। इसी प्रकार से तुम कितनी प्रभावी जीवन में हो जाओ, लेकिन हम जैसे गरीब मरीब तुम्हें मिल जाए तो उनको भूल मत जाना, ठीक है। ऐसा बोल रहे प्रज्ञा सागर इनको ये तीन हम जो बैठे आपको दिख रहे हैं ना, इन्हें भी नहीं भूल जाना। परंतु जैसे हम लोग एक दूसरे को नहीं भूलते हैं ऐसे आप भी मत भूलिए, सुना कि नहीं। इस मत में मत डूब जाना। होता क्या है तो जो होता मैं आपको बता देता हूँ। एक साधु दूसरे साधु तो क्यों नहीं मिलना चाह रहे, बराबर वालों को क्यों नहीं अपने कार्यक्रम में बुलाना चाहते। मूल बिंदु बनता माइक, आसन। तो ये जो हकीकत है जो आप बता रहे हैं, बोले हमारा माइक छिन जाएगा, हमारा आसन छिन जाएगा। अरे नहीं भाई, चौके में कोई महाराज जी आ जाए तो उठ के मत भगो। बोले क्यों? तुम्हारे भाग्य में होगा तुमको आहार मिलेगा, उनकी भाग आज की ऐसी में अलग शक्ति यहाँ लगाओ ना सब जगह, ठीक है। तो हो सकता आज की ऐसी विधि बनती हो, परंतु हम छोड़ के भग गए, वो साधु वहाँ आहार कर भी लेगा, तब भी हो सकता है जो श्रावक तुमको प्रधान करके लाए थे वो तुम्हारे रागी थे, उन्हें बहुत बुरा लगेगा। अब जो महाराज रुक गए ना, उनको आहार कराते कराते जहर देगा। वो कैसा जहर देगा? मन में विकल्प रखेगा, बोले ये महाराज आएगा हमारे महाराज चलेगा, ये महाराज चलेगा। हम तो आंखें पढ़ना सीखो लोगों की। यदि कोई विशुद्ध सार को पढ़ाना चाहता है, भैया ठीक है पढ़वाओ उनको आप, हम तो जा रहे हैं। परंतु ऐसा भाव करके नहीं जाना तुम कि तुम उन्हें पढ़ा समझा रहे, नहीं, सहज में निकल जाने का। ये विद्या सीखो, लेकिन कभी किसी साधु का अनादर नहीं करना, चाहे ज्ञानी हो ध्यानी हो कैसे ही हो। हम आगम की व्याख्या कर रहे हैं क्या कि भाई कल हमसे प्रश्न किया ना कि आप एक और निषेध करते हो और बैठे मिलते हो वहीं पर, ऐसा प्रश्न किया था आपके सामने। सब लोग करते हैं। तो प्रश्न है ना, आपको भावना का भी ध्यान रखना चाहिए, मानवता का भी ध्यान रखना चाहिए, साधुता भी आना चाहिए, ठीक है। किसी से मिल जाने का नाम मिलना थोड़ी होता है। आप अपने में रहो, लेकिन कोई श्रद्धा से आपके पास आया है सो तत्काल होगा,
कथन आगम का ही होगा, कथन उच्च ही होगा, लेकिन सामान्य प्राणी चींटी सब में दृष्टि नहीं है क्या? उस पर हम हो भी नहीं सकती। तब भी तुम चींटी की रक्षा करते कि नहीं करते हो? मिथ्या दृष्टि की करते हो ना? इसी प्रकार से जगत के जीवों की रक्षा करो। प्रभावशाली हो आप यदि, तो पूरे समाज की रक्षा करो, राष्ट्र की रक्षा करो, देश की रक्षा करो। तुम्हारे एक शब्द से जीवों की हत्या बच सकती है, तुम बोलो। आपकी एक शब्द से समाज में अखंडता फैल सकती है, तुम बोलो। क्यों भैया? 108 पिक्चर दिल्ली के लाल किले पर लोग बोल रहे थे दिल्ली की, ऐसा हमने कभी नहीं देखा। ये क्यों संभव हो सका? हम सबके मन एक से थे, अलग अलग परंपराओं के साधक थे, क्या मुस्कुरा रहे थे। पूरे देश में दिल्ली का क्या सुंदर समाचार गया है कि देखो आज लाल किले पर संपूर्ण दिगंबर जैन साधु एक साथ बैठे हुए, कोई भेद ही नहीं था। न दक्षिण शांति सागर, न छाणी सागर, न आदि सागर परंपरा, कोई भेद ही नहीं था। हम लोगों ने भेद करने वाले गए, हम निर्भेद वाले हैं। जितने बुलराज देश में थे भैया, अशोक सागरी, सारे बुलराजों ने आपकी सराहना की। सब ठीक है, सब बैठे थे। इनकी कुशलता ने जिनको जितना समय दिया सो दे दिया।